अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति गाय को रमाई स्तुति को जारी है। धन धन तिन्ह ते काज सब राज भये कर जोड़े बाहे बाहे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी की मां दीक्षा ले ली, दोनों ही माताओं ने। और दीक्षा लेने पर जीवनधर कुमार को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मां अब मुझे छोड़कर जा रही है। मन में थोड़ा खेद हुआ। तो पद्मा नाम की आर्यिका, जिन आर्यिका से उन्होंने दीक्षा ली थी, उन आर्यिका ने जीवनधर कुमार को संदेश दिया, उपदेश दिया, सांत्वना दी। और वो सांत्वना बहुत मार्मिक शब्दों में दी गई। ये चर्चा हमने कोबा अहमदाबाद जाने से पहले की थी आपके बीच में। बहुत ही सुंदर चर्चा है कि भाई कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य करते हुए को रोकते नहीं है, रोकना नहीं चाहिए। यदि आपने रोका तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो आप कितने बड़े पाप के भागीदार बनने वाले हो। कोई व्यक्ति पूजन कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, पक्षाल कर रहा हो, तीर्थ वंदना कर रहा हो, जमी गंध रात्रि भोजन का त्याग कर रहा हो, स्वाध्याय करने के लिए आ रहा हो, स्वाध्याय करने की भावना हो, मोक्ष मार्ग में व्रतादि अंगीकार करने की भावना हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में यदि वो धर्म क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, और तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उसकी अनुमोदना करें, उसकी निंदा नहीं करें, उसे रोके नहीं, उसकी आलोचना नहीं करें। बहुत तरह की बातें हो सकती है। लोकांतिक देव तीर्थंकर परमात्मा के जीव को संबोधन करने के लिए आते,
मालूम है ना? दीक्षा कल्याण। एक भवतारी होते हैं, अगले भव में नियम से मोक्ष जाने वाले होते हैं, और सिर्फ दीक्षा के प्रसंग में आते हैं सब। सफेद कपड़े पहने हुए ब्रह्मचारी होते हैं, लोक के अंत में रहते हैं, वैरागी वृत्ति वाले होते हैं। कौन? लोकांतिक देव। पांचवें स्वर्ग में, ब्रह्म स्वर्ग में अंत में रहते हैं। बराबर। सिर्फ दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर मन्नालाल जी साहब सिर्फ दीक्षा में आएंगे वो, और जन्म कल्याणक में नहीं आए। सारी दुनिया जन्म कल्याणक में दौड़ रही है, जन्म कल्याणक देख लो, जन्म कल्याणक देख लो, और वो दीक्षा में आते हैं, गर्भ कल्याणक में भी नहीं आते। दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर आकर वो तीर्थंकर परमात्मा के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। अभी दीक्षा ली नहीं है उन्होंने। क्या? तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले जीव ने अभी दीक्षा ली नहीं है। दीक्षा लेने का जैसे ही भाव आया और दीक्षा लेने वाले हैं, उसी समय वो दौड़े चले आते हैं लोकांतिक देव, और आकर के कहते हैं, हे ऋषभ देव प्रभु, हम आपके वैराग्य के परिणामों की अनुमोदना करते हैं, हम आपकी इस वैराग्य भावना की प्रशंसा करते हैं। क्यों ऐसा प्रसंग? वे क्या अनुमोदना करेंगे और वे क्या हिम्मत दिलाएंगे? आपके वैराग्य की जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? क्या जरूरत है तीर्थंकर बनने वाले जैसे जीवों को? उनकी अनुमोदना की जरूरत है क्या? जरूरत तो नहीं है। लेकिन फिर भी मानव साहित्यकार, मानव आगम रचनाकार, पुराणकार इस प्रसंग को बतला करके जगत के जीवों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई दीक्षा का परिणाम आने पर अनुमोदना की कितनी जरूरत है। ये देखो आप कि तीर्थंकर बनने वाले जीवों की भी अनुमोदना की गई, कितनी जरूरत है। ये परिणाम बहुत क्षणिक होते हैं भैया, ये परिणाम कब बदल जाए हमें पता नहीं है। अभी भाव आया, ये भाव कब बदल गया? अभी तो पढ़ने का भाव आया, फिर भाव ही नहीं रहा। अभी तो विचार आया अपने को कि चलो यार शिखर जी चलते हैं, वंदना का भाव है हमारा, और 2-5 दिन निकल गए ना और आपने कुछ उसकी प्लानिंग नहीं की, तो फिर गई बात पानी में, फिर वो भाव चला गया। भावों को जैसे ही भाव आपको आया, उस समय यदि वो काम नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है दोबारा उस तरह का भाव आना। दूसरी बात ये भी है कि पूरे जगत में वैराग्य के परिणाम वालों की निंदा करने वाले, या समझ लीजिए उनको रोकने वाले, आस पड़ोस वाले, मित्र, सगे संबंधी, सब रोकने वाले ही मिलेंगे। हंसते हंसते भेजने वाला कोई नहीं मिलेगा। अकेले वैरागी की क्यों बात करो, आपकी हमारी बात करो ना। आपने जिस दिन रात्रि भोजन का त्याग किया होगा और शादी में गए होंगे क्या, तो आपके परिचित लोगों ने क्या, अरे यार अभी से छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया? छोटी उम्र में ये कोई उम्र है छोड़ने की? अभी तो खाने पीने के दिन है। बोलो, नहीं सुनी होगी इस तरह की बातें नहीं। आज यदि शुभम छोड़ दे बोलो आलू प्याज, तो उसके यार दोस्त क्या कहेंगे, उसके मामा जी नाना जी क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना, सब ये कहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को यदि ये उत्तम कार्य करने का विचार आता है, विकल्प आता है, वो यदि संकल्प लेता है, तो यहां से बाहर निकलने के बाद चारों तरफ का माहौल ऐसा है जो लोग उसे ये कहेंगे कि यार अभी से ही नहीं, ये कोई उम्र है तो यार छोड़, किसकी राह पे चल रहा है अभी, उसके माँ बाप को कहेंगे। ऐसा लगता है ना? सुनो, ऐसे प्रसंग में यदि कोई व्यक्ति उसे 2 शब्द प्रशंसा के कह देता है तो वो स्थितिकरण का काम करता है। नहीं तो हो सकता है बाहरी, यहां तो प्रवचन सुना उसने और मन बना लिया
अब मैं भी छोड़ता हूँ, आलू नहीं खाना मुझे आज के बाद। ये उसने मन बना लिया। अभी तो मन बनाया यहाँ, और बाहर निकला शाम को ही कहीं, तो 4 लोगों ने सुना दिया उसको। उसको लगा यार मैंने कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। आप समझ रहे हैं? जब चारों तरफ से लोग ये कहने वाले हो कि तूने ये सही नहीं किया, ऐसे प्रसंग में आपके द्वारा कहे गए 2 शब्द, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, अच्छा काम किया तूने, ये बहुत बड़ा बल प्रदान करते हैं, उसे हिम्मत प्रदान करते हैं। इसका नाम है अनुमोदना, है उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। कोई छोटे छोटे से बच्चे जब कभी आते हैं ना यहाँ प्रवचन में आकर के बैठते हैं, आप उनके कंधे पर हाथ रखो और कहो शाबाश बेटा, मजा आ गया, आज तूने बहुत ध्यान से बैठ करके प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा तुझे यहाँ देख करके। आप प्रशंसा करो बच्चों की। नहीं तो संडे का दिन है, 9 बजे क्रिकेट खेलने के लिए दोस्तों ने प्लान बनाया, और यदि उसने कहा कि नहीं नहीं 9 बजे तो मुझे प्रवचन में जाना है, पूजन के लिए जाना है, तो दोस्त क्या कहेंगे उसे? अरे छोड़ यार, काहे के प्रवचन, अभी से, अभी तो खेलने का टाइम है। और वो कदाचित उनकी अवहेलना करके आ गया यहाँ, तो अब आपके द्वारा कहे गए 2-4 शब्द, 2-4 वाक्य उसकी प्रशंसा में वो उसकी हिम्मत को 10 गुना बढ़ा देते हैं, जो काम उसने किया। ये यहां प्रेरणा दी गई। यद्यपि जीवेंद्र कुमार स्वयं बुद्धिमान थे, स्वयं ज्ञानी थे, वे मां को दीक्षा लेने से रोकने वाले नहीं थे, लेकिन मन में थोड़ा सा खेद का जो भाव देखा, उन भावों को देखकर आर्यिका पद्मा ने उन्हें उपदेश दिया कि भाई इन कार्यों के अंदर विघ्न और बाधा डालना ये अक्षम्य अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है, इनमें कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। देखिए, जिन दीक्षा लेना विवेकी जनों का कर्तव्य, पेज नंबर है 515 नंबर पेज पर 18 नंबर के श्लोक से हमें आगे बढ़ना है। जिन दीक्षा लेना विवेकी जनों का कर्तव्य है। वयस्यन्तेऽपि वा दीक्षा प्रेक्षावद्भिरपेक्ष्यताम् भस्मने रत्नहारोऽयं पंडितेन दह्यते। और बुद्धिमान पुरुष अवस्था के अंत में जिन दीक्षा करने की अपेक्षा किया करते हैं, ग्रहण करने की, जिन दीक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा रखते हैं, माने वैरागी जीवों की भावना ही ऐसी होती है, ज्ञानी जीवों की, वैरागी जीवों की, बुद्धिमान जीवों की, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं, ये भावना होती है उसकी। अंत समय में समाधि मरण हो, अंत समय में संयम हो, अंत समय में वैराग्य हो, दीक्षा हो, ये सब बुद्धिमानों की भावना इस प्रकार की होती है। नहीं है तो होनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन संयम अंगीकार करने के लिए मिला है, ये साधना के लिए मिला है हमारे को। इसलिए ऐसी भावना तो भाव कम से कम कि गुणस्थान 6वां हो, ये भावना भी नहीं है। अभी 6-7वें की बात करो तो मन ऐसा होता है, अरे ठंड तो तेज हो रही है थोड़ी सी। मैं वहां था ना आश्रम में, श्रीमद राजचंद्र आश्रम में गोवा में, वहां बहुत अच्छा आयोजन था, वहां शिविर का आयोजन था 3 दिन का, और देश विदेश से दुनिया भर से लोग आए थे वहां। विशेष आयोजन, वार्षिक उत्सव जैसा था उनका, और बहुत सारे उनके जो अनुयायी हैं चारों तरफ फैले हुए बहुत लोग थे, लेकिन ठंड नहीं थी वहां। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, मैं शॉल ले गया था, इनर ले गया था, जैकेट ले गया था, सब ले गया था, लेकिन कुछ काम नहीं आया, इतनी गर्मी थी। और रात को जब आया ना, सुबह 4 बजे आया मैं यहाँ, 5 बजे, 5:30, 5:15 बजे आया सुबह यहाँ, तो मैं तो उसी तरह से आया वहां से। और जब ट्रेन से जब उतरा सुबह अभी, तो यहाँ तो बहुत ठंड। तो अभी इस ठंड को देखकर कोई व्यक्ति ये कहे कि दीक्षा लेना है,
बोलो आपको कैसा लगता है बाद में लेंगे। कि भाई साहब इस ठंड में दीक्षा, आप क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो जैकेट पहनते पहनते, स्वेटर पहनते पहनते ठंड लगती है। ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। भावना तो भाव अंत समय में, ये जीवन बिना संयम के यूं ही ना बीत जावे, इस भावना के लिए कह रहे हैं हर बुद्धिमान व्यक्ति अंत समय में। ये देखो, आपने देखा होगा बचपन में कोई व्यक्ति, यद्यपि धर्म बचपन से ही होता है, इस काल में, इस युग में असली और सच्चे धर्मात्मा वही मिलेंगे आपको जिन्होंने बचपन से और युवावस्था से धर्म किया होगा। लेकिन तो भी जीवन भर ना किया हो तो बुढ़ापे में अपने आप ही ऐसे परिणाम आने लग जाते हैं कि यार अब तो प्रभु की शरण ले लो, अब तो भगवान की शरण लो, अब तो थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लो। हो सकता है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि दुनिया भर में जो सब करने थे अपने को कर्म कांड सब कर लिए हैं क्या, एक तो करने को कुछ बाकी नहीं रहा। दूसरी बात, पैसा कमाने का अब उतना उत्साह नहीं रहा, जीवन करने योग्य नहीं रहे, करने योग्य नहीं रहे, शक्ति नहीं रही ना करने के, कमाने की। जीवन भर जो कमाना था सब खूब कमा लिया, पैसा कमा लिया, फिर यश प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहे, मान सम्मान के पीछे भागते रहे, तो समाज में बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिली। अब क्या करें? तो अब घर में रहते थे तो अब घर भी कारण हो सकता है। अब वृद्धावस्था में, अंत समय में जो इतना जीवन भर जिनके लिए किया, अब वो भी जब सुनाने वाले हो गए तो वो भी एक कारण बन जाता है कि यार इस जगत में कुछ सार नहीं है, क्या इस घर गृहस्थी में कुछ सार नहीं है। जब बच्चे ही आपस में झगड़ रहे हैं जमीन जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं, और जिंदगी भर मैंने कमाया, आज मुझे ही ये कह रहे हैं कि आप घर पे बैठो, हाँ सब आप समझते तो नहीं, ऐसी बातें कह रहे हैं। बोलो बच्चे, ये घर घर की कहानी है। जब आप तो मंदिर जाएगा लो, तो जब ऐसे प्रसंग बनते हैं तब इस जीव को लगता है कि यार वास्तव में कुछ सार नहीं है। और फिर अपने थोड़े से यार दोस्त मित्र मंडली के लोग भी जब विदा होते हुए दिखते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। आज रामलाल चला गया, आज मदन लाल जी चले गए, आज वो चले गए हैं, आज राजकुमार जी चले गए, आज नरेंद्र जी चले गए, वो चले गए, सब एक एक जो दोस्त जो थे अब लाइन से जाते जा रहे हैं, तो इसे घबराहट होती है कि भाई साहब थोड़ा सा हे भगवान, हे भगवान, तो ऐसे भगवान याद आने लगते हैं। माने वृद्धावस्था में धर्म करने की सूझती है लोगों को, ये बात मैं कह रहा हूं। यद्यपि उस वृद्धावस्था में कितना धर्म हो पाएगा इसका चित्रण आचार्यों ने बखूबी किया है। थोड़े से हाथ पांव और इंद्रियां चल रही है, स्वस्थ है, तब तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी यदि बिगड़ जावे ना तो आप धर्म कर्म करने के काबिल नहीं रह सकते। आप क्या धर्म करेंगे? आप क्या मंदिर आएंगे? क्या समझेंगे? क्या संभालेंगे? क्या तो पक्षाल करेंगे? हाथ ही धूंचता है आपका, आप क्या कलश हाथ में उठा करके पक्षाल कर सकते हैं? वीराधना का डर और है, हाथ पांव धूंचते हैं आपके, घबराहट होती है। अब कैसे करेंगे पक्षाल? कैसे करेंगे पूजा? कैसे आकर के बैठेंगे प्रवचन सुनने के लिए? कान काम नहीं कर रहे हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, नीचे बैठा नहीं जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ा नहीं जा रहा है, कैसे करो बताओ? इतना मुश्किल है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा है छेड़ाला में कि जब लोन रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। जब तक रोग और बुढ़ापा आकर के डेरा न डाल देवे तब तक तो अपने आत्म कल्याण में लग जा, अपना भला अपना हित तुझे कर लेना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत कठिन है ये काम। इसलिए भाई सावधान रहो, सचेत रहो, जागृत रहो। ये जागृत विवेक के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति भावना भाते हैं, ओहो अंत समय अच्छा होगा। कहावत है ना, अंत भला सो सब भला। जीवन भर जो कुछ भी किया हो, लेकिन अंत हमारा सुधर गया, मरण सुधर गया तो सब भला हो गया। अब सुधरे कैसे मरण? ये भी एक बात है। जीवन सुधरा तो मरण सुधरे। अब जीवन तो सुधरा नहीं है और मरण सुधारना चाहता है।
ये कहते कान में नमोकार मंत्र सुना। मैंने कुत्ते के जीव को भी सुनाया था। कुत्ते के जीव को सुनाया था ना यहाँ जीवेंद्र कुमार ने। पीछे एक मरणासन्न कुत्ते को जीवेंद्र कुमार ने, अधमरा पड़ा हुआ था, जिसे पंडों ने मार दिया था हवन सामग्री झूठी करने से, खूब लकड़ियों से मारा, उसे पीट पीट करके अधमरा कर दिया। और जीवेंद्र कुमार कहीं से निकल रहे थे, रास्ते में आते हुए उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, और वो मरता मरता वो कुत्ता नमोकार मंत्र कान में सुना, वो मरकर देवगति में चला गया, देव बन गया वो व्यंतर। और बाद में फिर वो यक्ष बन करके आया और फिर सहयोग भी किए कई जगह पर। वो सब अभी प्रसंग भी और आ रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। तो कहना ये है, जब ये घटना सुनते हैं तो ऐसे लगता है कान में हमें भी कोई नमोकार मंत्र सुना दे मरते समय। अकेले कुत्ते की ही बात नहीं है, मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था पद्मरुचि सेठ ने, मालूम है? वो राम बन गया, वो फिर राम का जीव था वो, श्री राम, भगवान राम है, पद्मरुचि सेठ। अभी कल हमने रामचंद्र जी की पूजन की, बोलो आप वहां कभी नहीं की थी, पहली बार ही की रामचंद्र जी की पूजन, भगवान राम की पूजन। और वहां है कोई उनकी बनाई हुई है, बहुत सुंदर पूजन, बहुत सुंदर चित्रण उसमें रामचंद्र जी के पूरे जीवन का। और मांगी तो से मोक्ष गए हैं, उनका पूरा वर्ण अष्टक जयमाला से तो पूरी पूरी पूजन उन्होंने की लिखी हुई है। उन्होंने बतलाया, रामचंद्र जी की पूजन कभी देखी नहीं, तो उन्होंने कहा स्पेशली बनाई है क्योंकि हमारे जो अनुयायी और फॉलोअर्स हैं वो जैन अजैन दोनों हैं, वहां और भी दूसरे लोग थे, तो थोड़ा राम का, थोड़ा महावीर भगवान की पूजन करते हैं ना, तो उतना रस नहीं रहता जितना कहो कि राम भगवान की पूजन कर रहे हैं, तो एक रस बनता है एक उनके दिमाग में थोड़ा सा। और बात तो सब हुई बीत रखता है कि अपने वो भगवान बने हैं, दीक्षा ली उन्होंने, कब दीक्षा ली, कब केवल ज्ञान हुआ है, कब उन्हें मोक्ष हुआ, कहाँ से मोक्ष गए, कहाँ जन्मे, पूरा उनका जीवन चरित्र, पूरी घटना। दशरथ के पुत्र 4 पुत्र, और ऐसा, और उनमें से ऐसा ज्येष्ठ पुत्र थे, और कैसे कैसे घटना बनी। फिर सीता ने पृथ्वीमती माता जी से आलिका से दीक्षा ले ली थी, सब जयमाला में वर्णन उसका। हाँ, सुंदर थी पूजन, अच्छा लगा उसे देख करके। तो ऐसे राम की चर्चा क्यों आ गई यहाँ पर? इसलिए आ गई कि उन्होंने भी मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, बहुत सुधर गया। पार्श्वनाथ भगवान का प्रसंग तो किससे छिपा है, नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया और वे धर्मेंद्र पद्मावती हो गए मर करके। तो कितने प्रसंग मिलते हैं ऐसे। इन सब प्रसंगों को सुन करके इस जीव के मन को ऐसा लगता है कि यार अपने तो क्या रखा है, ये सब छोड़ छाड़ दो, सब आखिरी में अपने बस इतना सा काम हो जाए, कोई नमोकार मंत्र आखिरी में सुना देवे, अंत भला सो सब भला। कैसेट लगा देवे, कल्याण हो जाएगा ना, फिर उससे भला हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। मन उसमें लगे तो कल्याण होगा भाई साहब। अकेले कान में पढ़ने मात्र से नहीं होता है, उसका मन लगना चाहिए, भाव लगने चाहिए, उपयोग का जुड़ान होना चाहिए उसके साथ में। वो जुड़ान नहीं हो पाता यदि जीवन भर नहीं सुना हो तो। इसलिए जिसका जीवन समाधि में होता है उसका मरण समाधि में होता है भाई साहब। यहाँ तो जीवन सुधारने की बात है, और दादा ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी है कि मरण को सुधारना चाहते हो, वो मरण तो एक समय का है, मरण का हो कैसे उद्धार। अब उस एक समय में क्या सुधार, क्योंकि एक समय जिस समय मरा है वो तो मरण हो गया, और मरने के एक समय पहले वो तो मरण नहीं है, वो तो जीवन है।